ध्यान दीजिएगा, वह आपका सवाल है भाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मैंने शुरू किया है मित्र, सिंपल इंटरेस्ट मैंने शुरू किया है। पहली बात तो आपके जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए भाई। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा मित्र, होता क्या है, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरे सवाल बताऊंगा मित्र। यस आई बराबर आपका RT%। ध्यान दीजिएगा मित्र, ये सवाल ही पूरे चैप्टर में क्या क्या निपटाएगा ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग अच्छे से करिएगा भाई, और शेयर करने में भाई कंजूसी ना करिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साधारण ब्याज का आधा पूरा का पूरा, आधा चैप्टर पूरा इसी फार्मूले पर निपटने वाला है मित्र, इसी फार्मूले पर निपटने वाला है। इसलिए आप सबको शेयर कर दीजिएगा, और बिल्कुल थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाइनों में हम पूरे सवाल को लगाएंगे भाई, तो सब लोग शेयर कर दीजिएगा। आइए मित्र शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मात्र एक फार्मूले से हम लगभग साधारण ब्याज के आधे पार्ट को खत्म करेंगे मित्र, आधे पार्ट को खत्म करेंगे, और आप सब लोग बस शेयर कर दीजिएगा भाई। इंडियन कल्चर कोमल जी, बिल्कुल सबको नमस्कार भाई। सब लोग एकदम खुश रहे, एंजॉय करें, चाय पीते रहे, मस्ती करते रहे, और साथ में गणित पढ़ते रहे। आज मैं आपको मस्ती मस्ती में साधारण ब्याज के सवाल लगवाऊंगा मित्र। आइए और देखते हैं भाई। देखिएगा, ये फार्मूला देख के आपको अजीब ना महसूस हो, ध्यान दीजिएगा। इसे बोलते हैं आप साधारण ब्याज, इसे बोलते हैं आप दर, इसे आप बोलते हैं टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम वही फार्मूला है जो आप लोग बचपन से लेकर और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं भाई। ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्या है, साधारण ब्याज बराबर ये क्या RT%। तो किसका RT%? तो आप कहोगे कोई ना कोई मूलधन तो होगा ना भाई, तो P का RT%, तो ये आपका क्या हो गया मित्र, PRT। और परसेंट की मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है मित्र, 100। तो कहने का मतलब आपका जो ये मैंने फार्मूला लिखा है, लगाना तो मुझे इसी से सवाल है, लेकिन आप यह ना समझिएगा, आप ये ना समझिएगा कि ये फार्मूला कोई दूसरा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया भाई कि ये फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है। मैंने कहा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मित्र, तो दर गुणे समय, मतलब RT%। आप कहोगे क्या, RT%। अब हम पूछेंगे किसका RT%, तो आप कहोगे भाई मूलधन का RT%। और मूलधन क्या होता है मित्र, P होता है। तो PRT, और 100% का मतलब 1/100 आपका लग गया 100। तो फार्मूले में कोई बदलाव नहीं है। आपको पूरे टॉपिक में क्या पढ़ना है मित्र, अब देखिएगा मेरा टारगेट क्या है आज आपको समझाना, ये देख लीजिएगा मित्र, तो आप समझिएगा और कोशिश करिएगा समझने की। देखो मित्र, हम आज आपको P मतलब मूलधन का सवाल निपटा के दिखाएंगे। पूरे में सवाल में कहीं भी मूलधन आपको निकालना होगा, आपको कभी भी मूलधन निकालना होगा तो बड़े आसानी के साथ हम निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा मित्र, ये आपका P मतलब आपका मूलधन निकालना, और साथ में ध्यान दीजिएगा मित्र, आपका ये क्या, साधारण ब्याज निकालना। दो चीजें, और साथ में ध्यान दीजिएगा मित्र, तीसरा आपका क्या है भाई, मिश्र धन निकालना। कहने का मतलब आप ये ध्यान दो, मेरी बात को समझो पहले अच्छे से, कि भाई ये जो साधारण ब्याज है इसमें एक फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला है जिसमें साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय और मिश्र धन, यही इतना तो होता है भाई। क्या इससे ज्यादा कुछ भी होता है साधारण ब्याज में? अगर नहीं होता है तो आज आपको समझ के रखना है मित्र, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे मित्र, मूलधन कैसे निकालेंगे, और ध्यान दीजिएगा मिश्र धन कैसे निकालेंगे। आज आपके 3 टॉपिक मित्र, 3 टॉपिक में क्लियर करूंगा, और मात्र इस फार्मूले से कैसे क्लियर करूंगा मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हिंट देता हूं कि ये तो आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे आपके मूलधन को और साधारण ब्याज को और मिश्र धन को आज आपको पढ़ाना है। ठीक, बचेगा आपका R और T, वो मैं बाद में बता दूंगा। दर और समय निकालना मैं आपको बाद में बता दूंगा। बात करते हैं निकलना किस फार्मूले से है ये सब, तो पूरा चैप्टर आपको सच बता दूं, आपको पूरा सच बताओ मित्र, तो पूरा चैप्टर सिर्फ इस फार्मूले पर डिपेंड है। अब बात करते हैं मित्र, अगर आप इतना जान गए हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये क्या है भाई, इतना अगर आप जान गए हैं मित्र तो आप देखिएगा हम सवाल को समझाते कहते हैं, एक आध एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं मित्र। ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल कभी कभी आता है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है भाई कि आपका देखो ये 500, ध्यान दीजिएगा मित्र, 500 अगर आपका क्या है भाई 500 मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 500 आपका मूलधन है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको सवाल लगाने कैसे हैं पहले मैं थोड़ा सिखा देता हूं आपको, एक दो एग्जांपल देके मैं सिखा देता हूं, फिर आप सवाल को एकदम धुआं धुआं कर देंगे मित्र, पूरा विश्वास है, आप देखते रहिएगा बस। तो देखो ये 500 रुपए आपका पी की वैल्यू दी है, मान लो भाई आपको दिया गया है मित्र, टाइम आपका दिया है मान लो
टाइम आपका दिया है 2 ईयर दिया है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा कितना दिया है भाई, तो 2 ईयर दिया है मित्र। और देखो अगर आपका क्या दिया है मित्र, आर बराबर दिया है 5%। बताइएगा मित्र, आप सवाल को तो बड़े आराम से लगाएंगे, लेकिन हम छोटे सवाल से आपको बड़े सवाल की ओर ले चल रहे हैं कि कैसे हम बताएंगे कि इसमें भाई अगर 500 रुपए का धन है और ध्यान दीजिएगा 2 साल के लिए और 5% दर के साथ दिया जाता है, तो मिश्र धन कितना होगा, तो धन कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा 2 साल बाद धन कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है मित्र। तो देखो मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं कैसे आपको लगाना है। तो आप करेंगे क्या, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे भाई, एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, यहां पे लिख देंगे क्या मित्र, तो लिख देंगे 500। क्या लिख देंगे भाई, 500 लिख देंगे। और साथ में अब ध्यान दीजिएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा भाई, दर आप यहां पर लिखेंगे 5%। ध्यान दीजिएगा दर आपको यहां लिखना है 5%, समय आपको क्या लिखना है मित्र, यहां पर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या निकालना है भाई कि 2 वर्ष बाद 5% की ब्याज के दर से कितना धन मिलेगा, अगर 500 रुपए था मित्र, ये आपको निकालना है। और ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे अभी अभी कहा है कि आपको एक फार्मूले से पूरे ये आपके सब पूरे चैप्टर को निपटाना है हमें। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था मित्र कि यस आई बराबर RT%। क्या करेंगे भाई, यस आई बराबर क्या होगा मित्र, RT%। अब देखो भाई हम निकाल देते हैं, तो यस आई बराबर क्या हो जाएगा मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, RT का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ये R क्या हो जाएगा, दर मतलब 5 और T का मतलब हो गया मित्र 2, तो कितना हो गया भाई 10%। अब बताओ मुझे कि हमारा ब्याज कितना आ गया 10%, तो 500 का 10% निकाल दो भाई, 500 का 10% निकालोगे मित्र तो 10% क्या हो जाएगा भाई, ये कैंसिल, ये 50 रुपए हो जाएगा। और जब 50 देखो तब तो आपका धन कितना हो जाएगा भाई, कितना हो गया, ब्याज आपका 50 रुपए हो गया, तो ये कितना बन जाएगा मित्र, आपका क्या हो जाएगा भाई 500 में 50 जुड़ जाएगा मित्र, 500 में क्या है 50 जुड़ जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई, आपका 550 रुपए क्या आ गया भाई कि 2 वर्ष बाद आपको धन मिलने वाला है मित्र। तो ये आपका ए हो गया भाई। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में मैं पूरे चैप्टर को लगवाऊंगा, आप समझते चलिएगा बस। अब देखो भाई, अब ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए होंगे। अब साथ में एक बात और समझ लीजिएगा मित्र, एक बात और समझ लीजिएगा आप। अब मान लो हम आपसे कहें कि सारी चीजें यही दी गई हो, मान लेते हैं मित्र कि यही सारी चीजें यही दी गई हो, क्या 5% ब्याज ऐसे दी गई हो भाई, दर दी गई हो, समय क्या दिया है 2 ईयर दिया हो, और आपका 550 जो पूरा धन दिया गया हो मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा धन अगर दिया गया हो और आपसे कह दे तो बताओ मूलधन कितना होगा भाई, आपसे कहेगा कि 5% की ब्याज से 2 साल के लिए जो है कितना धन प्राप्त होता है, 550 रुपए प्राप्त होता है, तो मूलधन बताओ, आप तब कैसे लगाएंगे भाई। ध्यान दीजिएगा मित्र, एक ही फार्मूला, क्या यस आई बराबर कितना मित्र, यस आई बराबर कितना, तो आप कहोगे कि भाई यस आई बराबर होता है क्या RT%, मतलब 5 गुणे 2 और इस तरीके से 10% मित्र, 10%। और आप ध्यान दीजिएगा तो क्या करोगे भाई, 10% निकालोगे, 550 का कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा भाई, ये आपका कितना हो जाएगा भाई मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपका कितना हो गया भाई, ये 5 दूनी 10 इतना हो गया। आइए मित्र ध्यान दीजिए देते हैं भाई, तो ये 10% हो गया मित्र, क्या होता है भाई, ये 10% हो गया। अब कैसे निकालेंगे भाई, आपसे कहा जाए मान लीजिए कि इससे निकालना है हमें, आप मुझे बताओ मित्र। अब यहां समझना क्या है, ये बात का ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको समझना है भाई कि हमारा ब्याज कितना आ गया मित्र, जरा ध्यान दो, हमारा ब्याज साधारण ब्याज कितना आ गया भाई 10% आ गया। आप मुझे बताओ मित्र, अब यहीं पर आप थोड़ा फोकस करना, अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के बैठ जाना मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ये क्या होता है मित्र, ये होता है कितना, ये 100% होता है, ये क्या होता है 100%। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर ये 100% था और साधारण ब्याज 10% मिल गई तो कितना परसेंट हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा मित्र 111%। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है मित्र, तो 111% बराबर क्या 550 है मित्र, तो 0 से 0 कैंसिल, और आपका क्या हो जाएगा भाई, कहने का मतलब अगर ये 100% है मित्र और ब्याज कितना पड़ी 10%, तो 100 और 10% बराबर कितने के, तो 110 हो जाएगा, और 110 बराबर 550 तो, और 11 पचे 55, कहने का मतलब कितना हो जाएगा मित्र 11 पच, ये 0 से 0 कैंसिल, और 11 पचे क्या हो जाएगा भाई 55, तो 1 बराबर कितना हो गया मित्र 5 के, तो 100 बराबर कितने का हो जाएगा भाई, 100 बराबर कितने का हो जाएगा मित्र, तो ये हो जाएगा 500 के। आप देख सकते हो मित्र कि आपको कैसे
साधारण ब्याज से मतलब मूलधन से हम कैसे आपको बताए कि मिश्र धन कैसे निकालेंगे, कैसे हम आपको बताए मित्र कि मिश्र धन से आप मूलधन कैसे निकालेंगे, ये दोनों की चर्चा हमने कर ली है। अब देखिएगा सवाल को देखिएगा मित्र, तो आपका ये मैंने थोड़ा बेसिक समझा दिया। अब आते हैं हम सवाल पर। थोड़ा टाइम जरूर लगा होगा मित्र, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, बताना और बेहतर तरीके से बताना। भाई आइए शुरुआत करते हैं मित्र। हर सवाल आपके एक लाइन में होंगे, 1 से 2 लाइन में होंगे मित्र। अगर हमारी बात सुन गए होंगे, समझ लिए होंगे, तो 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है आपको सवाल लगाने में। आइए देखते हैं मित्र, आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। बताइएगा भाई, आप सब लोग बताएंगे मित्र। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है। भाई मैंने कहा एक लाइन खींच के आप सवाल लगाओगे, हर सवाल लगेंगे। देखिए, एक धनराशि 4 वर्ष, ध्यान दीजिएगा मित्र, एक धनराशि क्या है भाई, 4 वर्ष। ध्यान दीजिएगा मित्र, 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है भाई, 3750 हो जाता है। वह धनराशि क्या है मित्र, वह धनराशि क्या है? आइए मित्र हम इस पर चर्चा करते हैं। भाई ध्यान दो, अब क्या है भाई, मैंने अभी भी जो दूसरा तरीका बताया ना, वही सवाल ये है भाई। तो वह धनराशि क्या हो जाएगी मित्र? कहने का मतलब मिश्र धन दिया है और आपको कहां पहुंचना है, मूलधन पर पहुंचना है मित्र। जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप ऐसे सवाल लगाओगे पीआरटी बाई सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे, कोई मतलब नहीं होगा। अब देखो सवाल को कैसे निपटाते हैं हम लोग मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके सवाल में दिया क्या है, ऐसे आप लाइन खींच लेंगे भाई। अब देखो आपका कितना ईयर है, तो 4 ईयर ऐसे लिख लेंगे मित्र। और ये देखो 12 दूना 24, 25/2, ये आप ऐसे लिख लेंगे मित्र, 25/2 और परसेंट। आप इसे ऐसे बिल्कुल फॉर्मेट के जैसे बनाते चले जाएंगे। देखिएगा कैसे सवाल लगेगा अभी आपका। अब देखो ये कितना है मित्र, तो ये 3700 क्या है, 50 है मित्र। ये क्या है, 3750 है। और आपसे पूछ रहा है कि मूलधन बताओ, कि मूलधन क्या हो जाएगा मित्र, मूलधन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। आप मुझे बताओ कि इसमें कुछ ब्याज जुड़ी तभी तो ये आया भाई। अगर इसमें ब्याज ना जुड़ती तो क्या ये बनता? मिश्रधन क्या होता है मित्र, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्रधन ही तो होता है भाई। अब देखोगे सवाल को कैसे निपटाते हैं मित्र, चुटकियों में निपटाते हैं कि यस आई बराबर, अभी मैंने क्या बताया है मित्र, यस आई बराबर मैंने बताया है RT%। क्या बताया है मैंने भाई, RT% बताया है। अब देखो आप RT कर लो भाई, RT% क्या हो जाएगा मित्र, जरा मुझे बताओ। तो ये कहोगे आप कि भाई 25/2, 25/2 और गुणे में मित्र जरा ध्यान दीजिएगा, गुणे में क्या हो जाएगा आपका, टी का मतलब, ये टी का मतलब टाइम, 4 वर्ष, 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा मित्र, ब्याज 50%। कुछ भी हो, ये धन तो 100 था, ये धन तो 100 था, लेकिन ये धन तो कितना था मित्र, ये धन तो 100 था, लेकिन इसमें 50% ब्याज जुड़ी। जब 50% ब्याज जुड़ी मित्र, तो ये धन जाके मिला है। कहने का मतलब 150% बराबर किसके मित्र, तो 3750 रुपए के। तो 1% बराबर किसके, 3750 बटे में कितना मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, 3750 बटे में 150। ध्यान दीजिएगा 1% का है, हमको चाहिए क्या, मूलधन, और मूलधन कितना होता है मित्र, 100 होता है। आप ऐसे ही निपटा देंगे भाई, 0 से 0 कैंसिल। 15 दूना 30, ध्यान दीजिएगा, 15 दूना 30, 7 37 और कितना, 15 चौको 60, 15 पचे 75 और देखिए 25 का 100 से गुणा करा दो मित्र, 2500 आपका आ गया। ना कोई फार्मूला, ना कोई दिमाग, बड़े आराम से आप सवाल लगा ले जाएंगे मित्र। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आपका, ए फॉर अयोध्या इज राइट आंसर मित्र। कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मित्र, और आपका सवाल भी लग गया।